हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और 2 ओरेकल है, उसमें से भी देखेंगे मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं इस दिल के आर पार ये तलवारें हो रही हैं। मतलब कुछ ऐसी बातें उनके दिल को चोट पहुँचा रही है जो शायद ये आपको बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये इंसान किसी थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, लेकिन जैसे 3 सॉर्ड क्लियरली दिखाई दे रही है, इसका मतलब है किसी की तो बातों को लेके इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कुछ सोचा था और उनको वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा उन्होंने चाहा था। तो किसी की अनएक्सपेक्टेड बातों की वजह से ये पर्सन हर्ट ज़रूर है। जैसे उनको लग रहा है कि किसी ने बुरी तरीके से उनका दिल तोड़ दिया, और ये बातें उनके घर वालों से भी उन्होंने सुनी हुई हो सकती है, या फिर कोई ऐसा नज़दीकी रिश्तेदार हो सकता है, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिसने इनके दिल को चोट पहुंचाई है। अगला कार्ड है 10 ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस बात का बहुत ज़्यादा उनको बर्डन महसूस हो रहा है। मतलब जैसे इस पर्सन ने अगर सोचा था कि मेरा ये जो भी स्ट्रगल है इसमें हेल्प करने के लिए मुझे यकीन है कि वो पर्सन सामने से आएगा या फिर मेरी मदद करने के लिए तैयार होगा, तो हो सकता है ऐसी उनकी हालत में शायद उनको कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिल रही और इनको पता चल रहा है कि मुसीबत में उनका साथ देने के लिए जिन लोगों के ऊपर उन्होंने भरोसा किया था वो लोग तो एक्चुअली भरोसे के लायक ही नहीं है। और ये जब इंसान को एहसास हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसको अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैंने ऐसे लोगों के ऊपर यकीन ही क्यों किया। अगला भी कार्ड फायर साइन का ही है। तो ये जो क्वीन है वो एक्शन ओरिएंटेड ज़रूर है, मतलब किसी भी वक्त ये एक्शन मोड में आ सकती है। तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने जैसे अब सोच समझ के कोई फ़ैसला ले लिया है, और अगर दूसरों के फ़ैसलों के लिए इतने वक्त से ये रुके हुए थे तो मे भी अब अपनी मर्ज़ी से ये अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेना चाहते हैं। वो फ़ैसला क्या हो सकता है? तो अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब घर बसाना है। एक कपल है यहाँ पे, एक बुज़ुर्ग है, तो पेट्स है, प्यारे से बच्चे हैं, घर है। तो इन्होंने शायद घर वालों को बताने का कुछ फ़ैसला लिया है कि मैं इसी से शादी करने वाला हूँ या फिर इसी के साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है। तो अब तक शायद ये रुके हुए थे किसी और के डिसीजन के लिए, लेकिन अब इन्होंने अपना मन बना लिया है कि मुझे पता है कि मुझे करना क्या है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, किंग ऑफ सॉर्ड का। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, ऐसा बाकी दुनिया को भी लगता है। मतलब हो सकता है इनके इर्द गिर्द जो भी इनके दोस्त है, रिश्तेदार है या फिर घर वाले भी है, वो यही बता रहे थे कि तुम दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए मैच नहीं हो। एक है क्वीन ऑफ वांड्स और एक है किंग ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन इनको लगता है कि अपोजिट अट्रैक्ट ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, और यही क्लैरिटी ये बाकी लोगों को भी देना चाहते हैं। ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को भी और क्लैरिटी को भी। अगला कार्ड है द मैजिशियन का। तो इनकी तरफ से तो दुआएं, प्रार्थना, मैनिफेस्टेशन चल ही रहा है। ये पर्सन सच्चे दिल से आपसे प्यार करते हैं, आपको पाना चाहते हैं। आपसे बात करके इनको सच में दिल को सुकून मिलता है और आपके लिए ये ट्रू फीलिंग्स भी रखते हैं।
यहाँ पे मैजिशियन का जो कोट है वो रेड कलर का है, जो बताता है कि इनकी तरफ से तो आपके लिए ढेर सारा प्यार ये महसूस कर ही रहे हैं। और इसीलिए फाइनल कार्ड है द लवर्स का। ये कार्ड सब कुछ बता ही दे रहा है कि इनके दिल में एग्जैक्टली आपको लेके क्या फीलिंग है, और जल्द से जल्द इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए इनको पता है कि इन्हें अब करना क्या है, क्योंकि ये सीरियसली घर बसाना चाहते हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड सपोर्ट। उन्हें ये यकीन ज़रूर है कि अगर सही वक्त पे इंसान को वो सपोर्ट मिल जाए जिसकी उसको बेहद ज़रूरत होती है, तो बातें आसान हो जाती है। जैसे कि 10 ऑफ वैंड्स के कार्ड में हमने देखा, मे बी इन्होंने ऐसे किसी वक्त के लिए किसी और का सपोर्ट सोचा था कि ये पर्सन ज़रूर मुसीबत में मेरा साथ देगा या फिर मेरी हेल्प करने के लिए आगे आ जाएगा, लेकिन वो पर्सन आगे आया नहीं। लेकिन आपके बारे में जब वो सोचते हैं तो उन्हें ये यकीन ज़रूर होता है कि आपने हमेशा शायद उनके मुसीबत के वक्त में या फिर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड फेज़ में उनका साथ निभाया है, और यही साथ उन्हें ज़िंदगी भर के लिए चाहिए, ये उन्हें पता है। क्रिएटिविटी के साथ ये जब ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में मुझे क्या क्या बातों की ज़रूरत है, तो काफ़ी कुछ इनके मन में है आगे के फ्यूचर को लेके, और बहुत सारे सपने हैं जो ये पूरे भी करना चाहते हैं आपके साथ। लेकिन ये सभी बातें उनके माइंड में हैं जो उनको और ज़्यादा पैशनेट बनाती है। जैसे लवर्स के कार्ड को देख के हमें पता चलता है कि फ्यूचर को लेके क्या क्या इनके मन में एक्साइटमेंट हो सकती है, इसका अंदाज़ा तो आपको आ ही गया होगा। नाउ इन द होली स्पेस बिटवीन, तो प्रेजेंट में ये कुछ ऐसी बातों का सामना कर रहे हैं जिसकी वजह से शायद इनके पैरों तले भी थोड़ी सी ज़मीन खिसक गई है। ऐसे कुछ मोमेंट इन्होंने फेस किए हैं। मतलब प्रेजेंट में ऐसा भी कभी हो सकता है, ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन जब हालात बदल जाते हैं तो जैसे दुनिया ही बदल गई है ऐसा होता है। और आज भी शायद आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो पहले भी सेम ही थे, और आज भी उन्हें पता है कि आप वैसे के वैसे ही हैं, आप बिल्कुल नहीं बदले। ब्यूटी की बात ये बताता है कि ज़िंदगी की खूबसूरती को लेके काफ़ी कुछ इनके मन में आ रहा है। जैसे एक तितली का सफ़र होता है, वो कैटरपिलर से लेके कैसे यहाँ तक पहुँचती है ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन इनको भी ऐसे लग रहा है कि ज़िंदगी में इनकी भी लाइफ में आपने कहीं ना कहीं काफ़ी सारे रंग भर दिए हैं अपने प्यार की वजह से, और इस प्यार के रंग में ये पर्सन पूरी तरह से रंग चुके हैं। और भी ज़्यादा उन्हें यकीन है कि जब हर पल उनके साथ जीने के लिए आप उनकी लाइफ में आ जाएंगे तो बात और भी ज़्यादा बदल जाएगी, और यही सब बातें वो इस प्रेजेंट में चाहते हैं। चैलेंजेस तो इनकी लाइफ में है ही, मतलब ऐसा नहीं है कि रुकावटें नहीं है, और हो सकता है घर से ही उनको दिक्कतें ज़्यादा आ रही है, लेकिन ये यकीन जब हो जाता है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, मुझे इन बातों का सामना करके अपनी खुशियाँ पानी है, क्योंकि मेन ख़जाना तो वहाँ पे ही है। तो इंसान रुकावटों का सामना करने से डरता नहीं है। जैसे 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड हमने देखा, ये स्ट्रगल उन्हें पता है कि इनके लिए आसान नहीं है, फिर भी ये रुक नहीं रहा है, या फिर यू टर्न लेके कि चलो यहाँ पे ही बोझ डाल देता हूँ और मैं आसानी से आगे बढ़ जाता हूँ या फिर पीछे मुड़ जाता हूँ। ये वो करने वाले बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इनको जो भी दिक्कतें आ रही है ये उनका सामना अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि इन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। ये बात है ट्रस्ट की। तो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के ऊपर काफ़ी भरोसा किया है, और ये जानते हैं कि शायद ऐसे वक्त में आपने उनके ऊपर भरोसा दिखाया है जब दुनिया में से कोई भी, इनके अपने भी इनके ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे। और ये बात किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हाँ, वो पर्सन सच्चे दिल से मुझ पे भरोसा करता है या करती है। तो ये भी अब अपनी तरफ से आपके उस भरोसे के ऊपर पूरा खरा उतरना चाहते हैं। ये इस कार्ड बताता है कि अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या ये सच्चे दिल से आपको चाहते हैं, तो हाँ, मतलब आपकी हर एक बात में उनका मन करता है कि मैं बस हाँ में हाँ मिला दूँ। इतना ज़्यादा ये पर्सन आपके ऊपर यकीन करते हैं। मतलब उन्हें ये श्योरिटी ज़रूर है कि आप उनके लिए कभी कुछ गलत नहीं सोचेंगे या फिर कभी उनसे कुछ ऐसी डिमांड नहीं करेंगे जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत वाली हो। फ्री योरसेल्फ का कार्ड बताता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है इनका इमोशनली। ये अपने आप को ऐसी फेज़ में महसूस कर रहे हैं जहाँ पे ये दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला भी बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग शायद इनको बिल्कुल भी समझ के नहीं ले रहे। तो इनको यही एहसास हो रहा है कि मैं क्यों खामखा ऐसे इमोशनल
बर्डन के तले जी रहा हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अपने आप को कहीं ना कहीं इन बातों से डिटैच करना चाहते हैं ज़िंदगी में। अब उनको आगे बढ़ने के लिए जल्द से जल्द कोई ऐसा कदम उठाना है जिसकी वजह से ये जो उनकी जर्नी है वो और स्पीड के साथ ये आगे की तरफ ले जाए। मतलब अब ये पर्सन वेट एंड वॉच की एनर्जी में ना तो खुद रुकने के लिए तैयार है, ना ही इनका मन कर रहा है कि अब और डीलेस अच्छे रहेंगे। फाइटिंग और आर्ग्यूमेंट्स का कार्ड बताता है या तो ऑलरेडी इनकी किसी के साथ फाइट हो गई है, जैसे 3 ऑफ सॉर्ड के कार्ड में हमने देखा। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अचानक से जब अपनी बात किसी को समझाने की कोशिश करता है और सामने वाले की अगर वो हालत नहीं है कि वो आपकी सिचुएशन समझ के ले ले, आपके दिल के हालात समझ के ले ले, तो वहाँ पे आर्गुमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे भी ये पर्सन शायद ऐसे ही कुछ बातों का सामना कर रहे हैं और तंग आ चुके हैं। उनको मतलब यही समझ में आ रहा है कि चाहे वो अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश क्यों न करे अपने दिल की बात समझाने की, बाकी जिनकी तरफ से उनको उम्मीदें थी वो लोग तो इनके दिल की हालत समझ के बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। चैलेंज का कार्ड 2 बार आया है, इसका मतलब यही है कि इमोशनली शायद ये अटैचमेंट ज़्यादा रख रहे हैं, जिस वजह से इनको इमोशनल बंधन से बाहर निकलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। और अपनों के साथ ही जब ऐसी कुछ हरकतें हो जाती है, मतलब हमारे अपने ही जब जो मुंह में आए वो बोल देते हैं या फिर कुछ ऐसी कड़वी बात सुना देते हैं जो बर्दाश्त करने से बाहर होती है, तो एक ऐसा कड़वा फेज़ या फिर कड़वा ऐसा घूंट इंसान को पीना पड़ता है जो उसके लिए आसान नहीं होता। और इस पर्सन की भी वैसी ही हालत हो रही है। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिलेज हो रहे हैं उनको अपनी ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ने के लिए। और शायद इस पर्सन ने आपसे वादा किया था कि जल्द से जल्द वो घर वालों से बात करके सब कुछ सुलझा लेंगे, या फिर स्पेसिफिक टाइम पीरियड आपको दिया हुआ हो सकता है कि तब तक हम शादी कर लेंगे, या फिर एंगेजमेंट को लेके भी हो सकता है कुछ बातें उन्होंने कही थी। लेकिन ये कार्ड वही बताता है कि इनके मन में बस यही चल रहा है कि अब और ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है इनका जो बर्डन है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। और हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स ऐसे भी कुछ लोगों के बीच में हो रही है। मतलब कोई अगर किसी से वादा करता है कि मैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक अपने घर वालों को समझा लूँगा और वो नहीं होती, तो कपल में भी कई बार कुछ बहस हो जाती है, क्योंकि आफ्टर ऑल घर वाले दोनों साइड के होते हैं, उनको भी कुछ एक दूसरे को जवाब देने होते हैं। तो यहाँ पे भी शायद इस पर्सन को लग रहा है कि खामखा दूसरों की वजह से अगर मेरे रिश्ते में मेरे पर्सन के साथ मेरी बहस हो रही है, खामखा की तू में हो रही है, तो इससे अच्छा है कि चलो एक वक्त में कुछ फ़ैसला ले ही लेते हैं, फिर चाहे जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि इनका मन तो यही है। लवर्स का कार्ड बताता है कि ये एग्जैक्टली क्या चाहते हैं या फिर इनकी खुशियाँ इनको क्या बता रही हैं। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। हैव अ नाइस डे।